दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप मोर की तरह नाचने लगोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अगर मैं कोई लड़की होता तो आप फटाफट करते, लेकिन क्योंकि मैं लड़का हूं तो आप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता यार, ये कोई बात थोड़ी हुई। आज की नंबर 1 खबर है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के बारे में। आप सभी को पता है कि ये शादी जामनगर में हो रही है और इस वक्त पूरा बॉलीवुड वहीं पर है। लेकिन बेचारी कंगना को वहां इनवाइट नहीं किया गया है और यही वजह है कि कंगना बहुत ज्यादा परेशान है। अब कंगना मुकेश अंबानी के बेटे की बहुत तारीफ कर रही है जिसकी शादी है, क्योंकि कंगना को यह उम्मीद है कि शायद अगर मैं उसकी तारीफ करूंगी तो वो मुझे भी इन्वाइट कर लेगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। खैर, कंगना ने यह भी कहा है कि अगर मुकेश अंबानी ने मुझे इन्वाइट नहीं किया तो उसकी वजह है रणबीर कपूर, जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। कंगना दीदी, आप ये बात बिल्कुल गलत कह रही हो। उसकी वजह यह है कि वाशु भगनानी साहब ने भी आपको अपने बेटे की शादी में नहीं बुलाया है। उससे पहले परिणीति चोपड़ा ने भी आपको अपनी शादी में नहीं बुलाया था। अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है, वो भी आपको नहीं बुला रहे हैं। पुलकित सम्राट की शादी होने वाली है, वो भी आपको नहीं बुलाने वाला। तो कहने का मतलब यह है कि कोई आपको बुलाता ही नहीं है। एक्चुअली कोई आपको बॉलीवुड वाली मानता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, आज की सेकंड खबर है कल रिलीज होने वाली फिल्म लापता लेडीज के बारे में। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है किरण राव ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है उनके एक्स हस्बैंड आमिर खान ने। यह फिल्म जिन सिनेमा घरों पर रिलीज हुई थी वहां से पब्लिक लापता रही, क्योंकि फिल्म का नाम ही लापता है। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन सिनेमा घरों पर कुत्ता भी नजर नहीं आया। कल सुबह और दोपहर के 90% शोज कैंसिल हो गए थे, क्योंकि कोई भी इस फिल्म को देखने नहीं आया था। शाम के कुछ शोज चले और इसी वजह से इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस हुआ 80 लाख। मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूं कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 50 CR। आप में से बहुत लोगों ने ये कहा कि भाई 50 CR की ये फिल्म कैसे हो सकती है, आप झूठ बोल रहे हो, अरे ये तो छोटी सी फिल्म है। मेरे भाई, आप हो, वो आमिर खान है। आमिर खान का जो वक्त है वो पैसा है। अगर वो कहीं 1 मिनट भी खर्च करेंगे तो वो तब करेंगे जब उसका उनको पैसा मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि पहले आमिर खान ने अपना टाइम खर्च किया इस फिल्म को बनवाने में और अब पिछले 1 महीने से देश भर में घूम घूम कर इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। तो आपको लगता है वो फ्री घूम रहे हैं? और भाई साहब, जब किरण राव और आमिर खान कहीं जाते हैं तो उनके साथ कम से कम 10 नौकर होते हैं, उनका पर्सनल कुक होता है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का PNA है 20 CR और आमिर खान की प्रोड्यूसर फीस है 10 CR। किरण राव की एज ए डायरेक्टर फिल्म मेकर फीस है 5 CR। ये टोटल हो गया 35 CR और 15 CR इस फिल्म को बनाने पर लगा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जो 50 CR ऑफिशियल बजट दिया गया है ये रॉन्ग है। ये फिल्म 15 CR में नहीं बनी बल्कि 25 CR में बनी है और टोटल कॉस्ट है 60 CR। लेकिन हम 60 CR पे नहीं जाते हैं, हम तो सिर्फ 50 CR पे ही जाते हैं। 50 CR का मतलब भी यह है कि ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर है, क्योंकि ये फिल्म थिएटर पर लाइफ टाइम बिजनेस 10 करोड़ से ज्यादा का कर नहीं सकती। यानी कि मुकेश अंबानी साहब को मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए का शेयर मिल सकता है। जो 45 करोड़ है वो कहां से आएंगे? क्योंकि इस फिल्म से आमिर खान का नाम जुड़ा हुआ है, जियो का नाम जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि शायद इस फिल्म के टोटल डिजिटल राइट्स 20 करोड़ में बिक जाए, फिर भी बहुत भारी नुकसान है। तो कहने का मतलब यह है कि आमिर खान की यह फिल्म 2024 की बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म है। मेरी समझ में नहीं आया कि जियो ने सिर्फ आमिर खान के कहने से 50 करोड़ इस फिल्म पर कैसे लगा दिए। उनको कैसे ये यकीन था कि अगर आमिर खान कहेगा पब्लिक से इस फिल्म को देखने के लिए तो पब्लिक ये फिल्म देखने जाएगी? अरे भाई, आमिर खान के कहने से पब्लिक उनकी खुद की फिल्म नहीं देखती तो पब्लिक इनके कहने से किसी और फिल्म को क्यों देखेगी? मुझे ये तो समझा दो यार। और यहां आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि अगर कोई और प्रोड्यूसर इस फिल्म को जियो के पास लेकर जाता तो जियो वाले मैक्सिमम 10 करोड़ का बजट देते। लेकिन क्योंकि आमिर खान इस फिल्म का प्रोड्यूसर था तो जियो वालों ने खुशी खुशी 50 CR दिए। यानी कि आमिर खान बहुत अच्छे से मुकेश अंबानी साहब को लूट रहा है। दोस्तों, आज की थर्ड खबर है मालेगांव के एक्टर कुणाल खेमू के बारे में। उसने अपने नाम के मुताबिक एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है मडगांव। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म का राइटर भी यही है, डायरेक्टर भी यही है और इस फिल्म में एक्टिंग भी इसी ने की है। कहने का मतलब यह है कि इसी ने सब कुछ किया है, क्योंकि इसको यह लगता है कि यह फिल्म आने वाले वक्त की शोले है। दोस्तों, आज की फोर्थ खबर है ड्रामा अंकिता लोखंडे के बारे में।
आप सभी को पता है कि ये लड़की कोई ना कोई ड्रामा करती रहती है। उसकी वजह यह है कि इस बेचारी को अच्छी तरह पता चल चुका है कि इसका जो टाइम था वो खत्म हो चुका है, इसकी जो उम्र थी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की वो खत्म हो चुकी है। ये लड़की अब 39 ईयर्स की है, लेकिन अब इसने पब्लिसिटी के लिए एक नया ड्रामा किया है। इसने ये कहा है कि जब ये 19 साल की थी उस वक्त ये साउथ में गई थी एक फिल्म को करने के लिए, और जब ये एग्रीमेंट कर रही थी तो उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने इससे कहा था कि अम्मा आपको इन लोगों के साथ सोना पड़ेगा अगर आप ये फिल्म करना चाहती हो। और अंकिता ये बात सुनकर बहुत डर गई थी। अंकिता ने उस फिल्म को करने से मना कर दिया था। लेकिन कमाल ये है कि अंकिता को पिछले 20 साल से ये बात याद नहीं आई थी। इस बेचारी को 20 साल के बाद ये बात याद आई कि यार मेरे साथ वो हुआ था और मैंने उस बारे में कभी बात ही नहीं की, तो अभी करती हूं। अरे मैडम जी अब आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई काम नहीं मिलने वाला, आप बात को समझो। दोस्तों, आज की 5वीं खबर भी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के बारे में है। आप सभी को पता है कि बहुत बड़ी शादी है, इसमें दुनिया भर से बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, पूरा बॉलीवुड वहां है और हॉलीवुड से रिहाना भी इस शादी में परफॉर्म करने के लिए आई है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिहाना को कितने पैसे दिए गए हैं? तकरीबन 75 करोड़ दिया गया है रिहाना को इस शादी में परफॉर्म करने के लिए। हिंदुस्तान की तकरीबन 40 करोड़ जनता ऐसी है जिनके पास 75,000 रुपीस भी नहीं है। और भाई साहब, रिहाना अपना स्टेज भी हॉलीवुड से लेकर आई है जिस पर वो परफॉर्म करेगी। रिहाना का यह मानना है कि हम इंडियंस इतने काबिल है ही नहीं कि उसके लिए एक स्टेज बना सकें, और वैसे हम खुश होने के लिए ये कहते ही रहते हैं कि भाई हम विश्व गुरु बन चुके हैं। आज पूरी दुनिया में हमारा ही डंका है, जो हम कर सकते हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता। और अगर दुनिया में किसी और को कुछ करना भी होता है तो हमसे पूछ कर करता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में वायरएफ एक बहुत बड़ा स्टूडियो है जो बहुत सारी फिल्में बनाता है, और दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोडक्शन हाउस में जाना चाहते हैं, वहां ऑडिशन देना चाहते हैं, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। आज की छठी खबर इसी बारे में है। आदित्य चोपड़ा ने एक ऐप लॉन्च किया है, YRF कास्टिंग ऐप। इस ऐप पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि YRF में क्या कास्टिंग हो रही है, YRF को किस तरह के एक्टर्स चाहिए, YRF किस किस को कास्टिंग करना चाहता है, और वो सभी लोग जो YRF की फिल्मों में काम करना चाहते हैं वो अपना ऑडिशन इस ऐप पर डाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि YRF ने उन स्ट्रगलर्स के लिए बहुत इजी कर दिया है जो YRF में जाना चाहते हैं, वहां ऑडिशन देना चाहते हैं। दोस्तों, आज की 7th खबर यह है कि 2024 के 100 पावरफुल इंडियंस की लिस्ट रिलीज हो चुकी है, और इस लिस्ट के टॉप 30 में अगर कोई एक एक्टर है तो वो है शाहरुख खान साहब। तो कहने का मतलब यह है कि पठान और जवान की सक्सेस के बाद शाहरुख खान रॉक कर रहे हैं, शाहरुख खान चारों तरफ छाए हुए हैं। दोस्तों, आज की 8वीं खबर यह है कि योद्धा का पीएनए बजट 20 CR रखा गया है। आपको पता ही है कि जब इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था तो वो भी हवा में रिलीज किया गया था, और अब 2-3 दिन पहले इस फिल्म का ट्रेलर भी हवा में ही रिलीज किया गया था। यानी कि एक प्लेन हायर किया गया था मुंबई टू गुजरात फ्लाइट के लिए, इसी में सभी मीडिया वालों को बुलाया गया था और इसी प्लेन में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था। यानी कि इन 2 इवेंट्स पर ही करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि करण जौहर साहब अपने पैसे इस तरह से बर्बाद क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आप इन दोनों ही इवेंट्स को नॉर्मल रखते, किसी हॉल में रखते, तब भी यही होता, और अब भी यही हुआ है। अरे भाई, दुनिया जानती है कि इस योद्धा फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह फिल्म डिजास्टर होनी है। इस फिल्म का थिएट्रिकल लाइफ टाइम बिजनेस 15 CR के ऊपर हो ही नहीं सकता। यानी कि करण जौहर को मैक्सिमम 7-8 करोड़ रुपए आएंगे थिएटर से, तो वो अपने 20 करोड़ रुपए क्यों उड़ा रहे हैं, अपने 20 करोड़ में क्यों आग लगा रहे हैं? यह बात मेरी समझ से बाहर की है। दोस्तों, आज की 9th खबर यह है कि बॉलीवुड की फिल्में बड़ी है या साउथ की फिल्में बड़ी है। जब एक मीडिया वाले ने करण जौहर से बात पूछी तो करण ने कहा कि देखो भाई साहब, बाहुबली को हिंदी में रिलीज करने वाला मैं हूं, मैंने उस फिल्म को प्रेजेंट किया था। यानी कि वो मेरी फिल्म थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म शोले है। यह बात कहकर करण ने 2 लोगों को टारगेट किया है। पहला तो राजा मौली को, क्योंकि राजा मौली की और करण जौहर की बाहुबली के बाद खटपट हो गई थी, और करण का दूसरा टारगेट था SRK, क्योंकि SRK ये मानता है कि उसकी पठान और जवान बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म है। तो करण ने अपने इस बयान से बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो पठान या जवान को बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म नहीं मानते। और साथ ही करण जौहर ने कहा कि अजय देवगन की फिल्म शैतान का ट्रेलर बहुत बढ़िया है। मैं आपको ये बता दूं, एक वक्त वो भी था जब करण और अजय की बहुत
बड़ी दुश्मनी थी, लेकिन आजकल अजय और करण दोस्त बने हुए हैं। बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है, यहां कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है। दोस्तों, आज की 10th खबर यह है कि नेटफ्लिक्स इंडिया ने धूम मचा दी है। इन्होंने इतनी फिल्मों का ऐलान किया है जो 2024 में रिलीज होने वाली हैं कि भाई साहब आप सुनेंगे तो आप कानों पर हाथ रख लेंगे। ये फिल्में हैं हीरा मंडी, दो पत्ती, अमर सिंह चमकीला, हसीन दिलरुबा 2, सिकंदर का मुकद्दर, कोटा फैक्ट्री, डब्बा कार्टल, महाराज, मंडाला मर्डर्स, हनी सिंह की बायोग्राफी और महाफ्लॉप कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो। आप अंदाजा लगाइए, जो शो बिल्कुल खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है, जिसको सोनी ने करने से मना कर दिया है, उसको नेटफ्लिक्स कर रहा है। और लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि और भी बहुत सारी फिल्में, वेब सीरीज है। कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड वाले इंडिया नेटफ्लिक्स को दबा कर लूट रहे हैं। और कोई तो नेटफ्लिक्स में बैठा हुआ है जो बॉलीवुड के साथ मिलकर नेटफ्लिक्स को लूट रहा है। इससे पहले यूटीवी को इसी तरह लूटा गया था, फॉक्स को इसी तरह लूटा गया था और डिज्नी को भी इसी तरह लूटा गया था। इन कंपनियों पर ताला लग चुका है और अब सभी मिलकर नेटफ्लिक्स को लूट रहे हैं। तो जल्दी ही नेटफ्लिक्स पर ताला लगने वाला है। और जो लोग नेटफ्लिक्स में काम कर रहे हैं उनको यह अच्छी तरह पता है कि भाई नेटफ्लिक्स को इंडिया छोड़कर भागना तो पड़ेगा ही, तो इससे पहले कि भागे क्यों ना मिलकर लूट लिया जाए। अच्छा, गलती तो फिल्म वालों की भी नहीं है। अरे भाई, जब नेटफ्लिक्स इंडिया में आया है लूटने के लिए, तो ये क्यों ना लूटे, ये तो लूटेंगे। दोस्तों, आज की 11th खबर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा के बारे में है। ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर क्यों होगी, उसका ये भी एक रीजन है कि इसमें फादर का रोल किया है रोनित रॉय ने। ये भाई साहब टीवी भी करते हैं और ये बॉलीवुड के परमानेंट फादर हैं, यानी कि हर फिल्म में फादर इन्हीं को बनाया जाता है। और भाई साहब जिस फिल्म में ये आ जाते हैं उसका सुपर डिजास्टर होना तय हो जाता है। योद्धा से पहले रोनित ने इन फिल्मों में फादर का रोल अदा किया था। लो यात्री, अर्जुन पटियाला, मुन्ना माइकल, शमशेरा, लाइगर, शहजादा, गुमराह और ना जाने कितनी फिल्मों में। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको याद आए तो यह बात पक्की है कि जिस फिल्म में भी ये भाई साहब फादर बने हैं वो फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रही है। तो यही वजह है कि योद्धा को भी सुपर डुपर डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों, आज की 12th खबर है मालेगांव के सी ग्रेड एक्टर हर्षवर्धन के बारे में। इस लड़के की एक फिल्म जिसका नाम है दंगे कल रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया 4 लाख रुपए का। कितना भाई साहब? 4 लाख रुपए का। और अगर आप ये जानेंगे कि ये लड़का एक फिल्म को करने का कितना पैसा मांगता है तो आपको गश आ जाएंगे। भाई साहब ये मांगता है 4 करोड़ रुपए। अच्छा, गलती इस बेचारे की नहीं है। जब निर्माता इसको 4 करोड़ रुपए देते हैं तो ये क्यों ना मांगे भाई साहब। ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि जो बाहर से निर्माता आते हैं उनको फिल्में बनाने का शौक है, उनको फिल्में बनाने का कीड़ा है, तो वो कुछ भी पैसे किसी को भी देते हैं और फिल्में बनाते हैं। ऐसी फिल्में बॉलीवुड वाले पैसा नहीं लगाते, एक्चुअली बाहर के लोग लगाते हैं। तो जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए हर्षवर्धन बहुत बड़ा स्टार है, तो वो इस भाई को 4 करोड़ रुपए देते हैं और ये वो फिल्म करता है और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगती, यानी कि उसको कुत्ता भी देखने नहीं जाता। और यही हाल दंगे का हुआ है। आप यकीन कीजिए, दंगे को बनाते वक्त जो खाने का बिल हुआ होगा, इस फिल्म की पूरी रिकवरी उस खाने के बिल के बराबर भी नहीं होगी। आज की 13th खबर है बिहार की लड़की मनीषा रानी के बारे में। आप सभी को पता है कि ये ओटीटी बिग बॉस में आई थी, काफी फेमस हो गई थी और अब इसने झलक दिखला जा की ट्रॉफी जीत ली है, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों, आज की 15th खबर है मालेगांव के डी ग्रेड एक्टर अध्ययन सुमन के बारे में। अगर आप अध्ययन सुमन को नहीं जानते तो उसके फादर शेखर सुमन को जरूर जानते होंगे। एक वक्त में इस लड़के को लॉन्च किया था महेश भट्ट साहब ने, क्योंकि शेखर सुमन ने महेश भट्ट साहब को पैसे दिए थे। ये लड़का बेचारा फ्लॉप हो गया। उसी वक्त में ये लड़का कंगना दीदी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था और ये मीडिया को बताता ही रहता है कि कंगना ने इसको किस तरह से पीटा था, किस तरह से धोया था। मेरे ख्याल में कंगना ने ठीक ही किया था। अब इस लड़के की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है लव स्टोरी ऑफ 90s। कहने का मतलब यह है कि इसने किसी को फंसा लिया है। जाहिर सी बात है, बॉलीवुड वाले तो इसके साथ फिल्म नहीं बनाएंगे, बॉलीवुड वाले तो इसकी फिल्म पर पैसे नहीं लगाएंगे, तो ये कहीं से बाहर से किसी को पकड़ कर लाया है। कोई ना कोई यूपी बिहार से इसको फंस गया होगा। तो अब इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है और दुनिया को बताया गया है कि देखो भाई, ये मुगले आजम जल्दी ही रिलीज होने वाली है और जिस दिन ये रिलीज होगी उस दिन देश में दंगे हो जाएंगे, सभी थिएटर्स पर पुलिस को बुलाना पड़ेगा, लाठी चार्ज होगा, तब तो पब्लिक कंट्रोल में आएगी, नहीं तो पब्लिक इस फिल्म को बिना देखे रह ही नहीं सकती।
इस फिल्म के निर्माता हैं धर्मेश संघानी और हारिस संघानी, यानी कि इन बेचारों को मामा बना दिया गया है। इनके 20-25 करोड़ रुपए इस फिल्म पर लगवा दिए गए हैं और जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक इनको यही बताया जाएगा कि भाई इस फिल्म की रिकवरी है कम से कम 50 करोड़ रुपए। और जिस दिन ये फिल्म रिलीज हो जाएगी 12 बजे लगेगी, 3 बजे उतर जाएगी, उस दिन इन दोनों को बताया जाएगा कि भाई इस फिल्म की कोई रिकवरी नहीं होने वाली है। जो आपने पैसे लगाए वो आपके पैसे गटर में गए, अब जाइए अपने घर और खुश हो जाइए कि आपने बॉलीवुड की एक फिल्म बनाई थी। तो कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड में मामा बनने के लिए बहुत लोग आते हैं, बस मामा बनाने वाला चाहिए। दोस्तों आज की 15th खबर भी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के बारे में है, जहां एक तरफ अंबानी ने रिहाना को 75 CR दिए हैं परफॉर्म करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ अंबानी साहब ने सारे बॉलीवुड वालों को एक ही बस में भरकर भेजा है। और सारे बॉलीवुड वालों को एक ही बस में बैठाकर भरकर अंबानी साहब ने यह साबित कर दिया है कि बॉलीवुड वालों तुम्हारी यह औकात है अंबानी साहब के सामने। अंबानी साहब ने बहुत अच्छा किया। कोई तो है जो इनको इनकी औकात दिखाता है, कोई तो है जो इनको यह बताता है कि देखो बेटा जमीन पर चला करो, तुम लोग इंसान हो, भगवान नहीं हो। दोस्तों आज की 16th खबर है पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के बारे में। आप सभी को पता है कि इस लड़की ने शाहरुख खान के साथ की थी रईस, और आपको यह भी अच्छी तरह याद होगा कि इस लड़की के बहुत सारे फोटो वायरल हुए थे जब ये रणबीर कपूर के साथ खड़ी होकर सिगरेट पी रही थी, यानी कि एक वक्त में ये रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड भी रही है। कहने का मतलब यह है कि माहिरा खान को बॉलीवुड वाले बहुत अच्छे लगते हैं, बॉलीवुड वालों से बहुत दोस्ती करती है। और आजकल इस लड़की का चक्कर चल रहा है स्वान गांधी के साथ, जो बॉलीवुड में एक फैशन डिजाइनर है। मैं तो माहिरा जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो मैडम, अब आपको बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने का मौका तो नहीं मिलेगा, कम से कम बॉलीवुड वालों के कपड़े बनाने वाले से आपका चक्कर चल रहा है, यह भी बड़ी बात है। दोस्तों आज की 17th खबर है पाकिस्तान के 2 2 रुपीस पीपल्स के बारे में। आप लोगों को याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पाकिस्तानी एक्टर फिरोज खान की बात की थी कि वो एक इंडियन लड़की को डेट कर रहा है। अब इन 2 रुपीस पीपल ने मेरे उस वीडियो पर रिएक्ट किया है और इन्होंने कहा है कि फिरोज तो बहुत अच्छा है, बहुत ही कमाल का इंसान है, वो इंडिया की उस लड़की के पीछे नहीं है बल्कि जो इंडिया की लड़की है वो फिरोज के पीछे है। इन दोनों ने मेरे बारे में क्या क्या कहा है जरा आप सुन लीजिए। हमारा बहुत भ्रष्टाचार है, आप अपने कूड़े को जो साथ जोड़े। सॉरी, मैं फिरोज खान के हक में, हमारा इतना महान हीरो गीतिका तरस रही है, जान के भी हिजाब पहन पहन के कर रही है कि मुझे फिरोज खान मिल जाए। फिरोज खान मुंह नहीं लगा रहा, सारी फॉलो लिस्ट उसने भी खत्म कर दी कि मैं सिर्फ एक बंदे को फॉलो करी। अच्छा कमाल यह है कि इन्हीं के वीडियो पर नीचे इन्हीं के पाकिस्तानियों ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप फिरोज जैसे वाहियात इंसान को सपोर्ट कर रही है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक एब्यूजर को सपोर्ट कर रही हैं। एक लड़की ने तो नीचे कमेंट में यह भी कहा कि ईमान मैं दुआ करती हूं कि तेरी शादी किसी ऐसे ही आदमी से हो जो फिरोज खान जैसा हो। यानी कि कह ले ली। मैं आप दोनों 2 रुपीस पीपल को यह बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को नहीं जानता, मैं आप लोगों के वीडियोस नहीं देखता। एक्चुअली पाकिस्तान की इंडस्ट्री में मेरे काफी दोस्त हैं और किसी ने मुझे आपका वीडियो भेजा क्योंकि आपने मेरे बारे में बात की, तब मैं आपको जाना और तब मैंने आपका वीडियो देखा। मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं फिरोज खान को पर्सनली नहीं जानता, मैंने वही कहा जो उसके बारे में न्यूज में आया था। दोस्तों आज की 18th खबर है पंजाबी फिल्मों की एक्ट्रेस सोनम बाजवा के बारे में। आप सभी को पता है कि ये लड़की बहुत ही सुंदर सी है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। मैं आपको ये बता दूं कि ये लड़की एक्ट्रेस बनने से पहले एयर होस्टेस हुआ करती थी, तो जो इसका पहला प्यार है वो वही है, यानी कि कैप्टन, एयर होस्टेस वगैरह वगैरह। तो अब सुनने में ये आया है कि सोनम बाजवा शादीशुदा है। कुछ सालों पहले इसने एक पायलट से शादी कर ली थी लेकिन दुनिया को नहीं बताया। उसकी वजह यह है कि सोनम को ऐसा लगता है कि अगर इसने ये रिवील कर दिया कि ये शादीशुदा है तो इसको फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो, फिर कोई एक्टर आपके साथ काम करेगा नहीं, क्यों करेगा भाई एक शादीशुदा लड़की के साथ। लेकिन सोनम बाजवा जी मेरी तरफ से आपको शादी के लिए बहुत सारी बधाइयां। दोस्तों अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।